आपकी बेटी एक कातिल है। तुमने अपने वजूद को ना सिर्फ हराम पे पाला है घायल किया उसने मुझे कि मैंने अपनी जिंदगी का एक अरसा एक घिनौने आदमी के साथ गुजारा। कि ना जी सकता हूँ ना मर सकता हूँ। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं आखिरकार ही नासिर की टांग का ऑपरेट कर दिया गया और उसकी टांग काट दी गई। नासिर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। नासिर को उसके गुनाहों की सज़ा मिलने वाली है। नासिर जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ना तो उसकी माँ उसको देखने के लिए आती है और ना ही उसकी बीवी हुस्ना। नासिर अपनी बीवी हुस्ना को फ़ोन करता है और उससे कहता है मेरा ऑपरेशन था लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। हुस्ना को नासिर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। हुस्ना नासिर से कहती है मुझे तुम्हारे लैपटॉप से और तुम्हारे मोबाइल से ऐसी वीडियोस मिली हैं जिनको देखने के बाद मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इस कदर घटिया इंसान हो सकते हो। हुस्ना नासिर से कहते तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गलाजत भरी हुई है। जो काम तुमने किए हैं अगर वो शैतान भी देख ले तो शैतान भी शर्मा जाए। तुमने हमेशा अपने वजूद को हराम पर पाला है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। नासिर के पास हुस्ना की बातों का कोई भी जवाब नहीं होता और सारी ज़िंदगी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुम जैसे घटिया इंसान को अपना हमसफ़र चुना था और तुम्हारे साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजारा। फ़ायज़ कहीं ना कहीं अब भी हरीम से मोहब्बत ही करता है। जब भी उसे मुदस्सिर हसन के साथ देखता है तो फ़ायज़ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फ़ायज़ हरीम के बाप के पास आता है और उसे कहता है आपकी बेटी कातिल है। उसके हाथ में बेशक ही खंजर नहीं है लेकिन उसने मेरा और मेरी मोहब्बत का कत्ल किया है। हरीम का बाप फ़ायज़ से कहता है तुम्हारा अब हरीम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, हरीम चाहे जो मर्ज़ी करे। फ़ायज़ हरीम के बाप को जवाब देता है हरीम अभी भी मेरी बीवी है और ये मेरा हक बनता है कि मैं उसके बारे में बात करूं। हरीम का बाप और फ़ायज़ जब बातें कर रहे होते हैं तो हरीम भी वहां पर पहुंच जाती है और फ़ायज़ की तमाम गुफ्तगू सुन लेती है। और हरीम की वजह से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है, ना मैं जी सकता हूँ और ना ही मैं मर सकता हूँ। वकास को भी अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। उसने लाइबा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। वो लाइबा को फ़ोन करता है और उसे कहता है मैंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया है। अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो वो मैं तुमसे करूँगा, तुम्हारे सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। लाइबा वकास की बात सुनने के बाद वकास से कहती है जब आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे लिए अपनी माँ को भी छोड़ सकते हैं, तो मैं भी आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लाइबा और वकास जब बातें कर रहे होते हैं तो कहकशां बेगम लाइबा की तमाम बातें सुन रही होती है। कहकशां बेगम को यकीन नहीं आ रहा होता उसकी अपनी बेटी इस हद तक भी जा सकती है।